माहौल है यात्रा मार्ग पर। ये तमाम शिव भक्त आपको नजर आ रहे होंगे, जयकारी की आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। देखिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद है। मेरठ में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भी मुस्कान है, फूलों की बारिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शिव भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और एक बेहद अहम कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम और सम्मान देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि ये जो यात्रा है ये टफ और कहा जाता है कि इस यात्रा में तमाम मुश्किलों को पार करके इस यात्रा को ये तमाम शिव भक्त संपन्न करते हैं। किसी तरीके की परेशानी आए, किसी तरीके का जो बाधा है वो इनके सामने हो तो भी ये उसे पार करते हैं और शिवालय पर पहुंच के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं। और ऐसे में वो तमाम मुश्किलों के बाद भी एक संतोषजनक इनका चेहरा होता है, उत्साहित, और काफ़ी ये खुद को उत्साहित भी रखते हैं। किसी तरीके की परेशानी ना हो इसका ख्याल भी रखा जाता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद, फूलों की बारिश की जा रही है शिव भक्तों पर, उन्हें किसी तरीके की मुश्किलें ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। मेरठ की तस्वीरें और देखिए भक्त कितने उत्साहित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सभी देख भी रहे हैं और यहाँ पर नाचते, भजन करते, कीर्तन करते हुए अपने इस बेहद अद्भुत और पवित्र यात्रा को संपन्न कर रहे हैं। तो आस्था के मार्ग पर ये शिव भक्त है और अच्छी बात और बेहद एक ऐतिहासिक तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि आप अगर देखेंगे तो शिव भक्तों में अधिकतर युवा हैं जिन्हें महाकाल पर काफ़ी यकीन है। और अब क्योंकि युवाओं में एक जोश भी है, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं यहाँ पर शिव भक्तों में इस कतार में जो यात्रा कर रही हैं। और देखिए महिलाओं की संख्या को भी अगर आप देखेंगे या फिर जो बुजुर्ग हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं शिव भक्त, देखिए महिला यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि फूलों की बारिश कर रहे हैं, जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद है वो भी तस्वीर लेती हुई और इस ऐतिहासिक दिन को अपने कैमरे में कैद करती हुई नजर आ रही हैं। और महिलाओं के लिए भी एक संतोष है, सुरक्षा का भाव भी है, किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। अगर रात के समय में भी यात्रा कर रहे हैं तो किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। एक सेटिस्फाइड सब कुछ है, ये भी यकीन है, भरोसा भी है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी और रात के समय में सुरक्षा का या फिर खतरा का किसी तरीके का एहसास नहीं होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। यकीन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर, उनकी कमांड पर, अधिकारियों पर और इस सरकार पर, तभी तो भारी संख्या में जो यात्री हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जो शिव भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिन पर फूलों की बारिश की जा रही है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो बेहद ऐतिहासिक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए फूलों की बारिश हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी शिव भक्तों पर की जा रही है। शिव दर्शन के लिए ये तमाम जो शिव भक्त है वो एक बेहद कठिन यात्रा करते हैं। ये यात्रा मार्ग पर चलते हैं, तमाम बाधाओं को पार कर लेते हैं और फिर महादेव के सामने ये पहुंचते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं। खैर इन सब से अतिरिक्त अगर देखिएगा तो तमाम तस्वीरें भी बदली है, शिव भक्तों में उत्साह भी है और सुरक्षा का भाव भी कि किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। साधु संत भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे जो काफी उत्साहित है, उनके चेहरे पर मुस्कान भी है। जो बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जिनकी उम्र आप ये मानिए कि 60 से ऊपर होगी, वो भी बिना किसी परेशानी के इस यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे, इस यात्रा के को संपन्न कर रहे, युवाओं के साथ चलते हुए नजर आ रहे। देखिए एक तस्वीर बेहद ऐतिहासिक और शानदार है। यहाँ पर एक साधु संत जो कि नृत्य करते हुए और शिव की भक्ति में लीन आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक हर एक माध्यम से। और देखिए खुद यहाँ पर एक बैरिकेड भी किया गया या फिर रास्ता में, इस रास्ते में, इस यात्रा मार्ग पर किसी तरीके की परेशानी ना हो इसका ख्याल पुलिस के अधिकारी रख रहे हैं। इस पूरी लाइन पर या फिर आप एक लंबी कतार देखेंगे
पीछे तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ शिव भक्त नजर आएंगे। और ये शिव भक्त महाकाल के, महादेव के भक्ति में लीन है और महादेव की भक्ति करते हुए ये नजर आ रहे हैं। और देखिए बेहद अद्भुत अनोखी ये जो कांवड़ यात्रा है वो भी निकाली जा रही है। तमाम जो आकर्षण का केंद्र है वो ये जुलूस और ये झांकियां। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूलों की बारिश कर रहे हैं। आस्था के मार्ग पर शिव भक्तों का ये सैलाब है और कुछ जो शिव भक्त है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सैल्यूट भी करते हुए जा रहे हैं। बेहद उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव है, उत्साह है, उन्हें यकीन है, भरोसा है कि आप एक सशक्त सरकार में हैं, जहां पर आप यात्रा कर रहे, आपकी यात्रा मंगलमय होगी, सकुशल आप अपने घर वापस भी लौटेंगे। इस यात्रा को संपन्न करके आप सुरक्षित रहेंगे इस यात्रा मार्ग पर, और यही यकीन है। और ये तमाम जो चेहरे नाचते गाते हुए, भजन कीर्तन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की बारिश की जा रही है। और देखिए सिर्फ योगी सरकार या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई महीनों से तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं और यहाँ पर वो अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पर तैनात है। तमाम जो आईएएस ऑफिसर है वो यहाँ पर तैनात है, किसी तरीके की परेशानी ना हो इसका ख्याल भी रखा जा रहा है। मेरठ की तस्वीरें हैं, लेकिन मेरठ के अलावा भी तमाम अगर आप ज़िलों में जाएंगे वहाँ से, चाहे आप देवभूमि उत्तराखंड जाइए और राजस्थान तक, ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। अद्भुत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूलों की बारिश करते हुए शिव भक्तों पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भी मुस्कान है। तमाम जो मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस मंच पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो भी फूलों की बारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आपको नीचे देखिएगा तो फिर आपको ज़मीन नज़र नहीं आएगी, ना ही मिट्टी, ना ही किसी तरीके का आपको पत्थर या फिर किसी तरीके का रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा। सिर्फ जो फूलों की पत्ती है, फूलों की बारिश है वो की जा रही है। गुलाब की पंखुड़ी आपको यहाँ पर हर जगह पर नजर आ रही होगी। और इन्हीं तस्वीरों के बारे में जब शिव भक्तों से बातचीत भी होती है तो इन्हीं व्यवस्थाओं के बारे में वो जिक्र करते हैं, बातचीत करते हैं। जिस तरीके की उनको सुरक्षा दी जा रही है वर्तमान में, उसकी वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं। व्यवस्थाओं की तारीफ की जाती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और ख़ास इसलिए भी क्योंकि एक साइड से आप देखेंगे तो वहाँ पर महिला पुलिस अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर तैनात है। QRT टीम की भी तैनाती की गई है, यानी कि क्विक रैपिड टीम, और जो बहुत त्वरित एक्शन लेती है वो टीम यहाँ पर तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है। PAC बल की तैनाती की गई है, जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती की गई है। कई कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यात्रा मार्ग को बेहद अलग किया गया है ताकि यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। रूट डाइवर्ट किए गए हैं। तो फूलों की बारिश, मनमोहक नज़ारा आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिव भक्तों पर फूलों की बारिश की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो फूलों की बारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और भक्तों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो मेरठ से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिव भक्ति में ये लीन तमाम शिव भक्त आपको नजर आ रहे होंगे। शिव भक्तों पर फूलों की बारिश की गई है और इस अद्भुत नज़ारे को अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं ये शिव भक्त। देखिए बहुत ये कठिन यात्रा होती है और ये टफ, आप ये कहिए टफेस्ट यात्रा है, बहुत मुश्किल।
लेकिन उस मुश्किल यात्रा पर भी अगर ये श्रद्धालु इनके चेहरे पर एक मुस्कान देखिए, एक संतोष का भाव है। और हालांकि डीजे के संचालन में या फिर उसके डिसिबल को लेकर कि एक नॉइस पॉल्यूशन ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाए, इसके लिए भी एक डिसिबल एक निर्धारित की गई है। दूसरी तरफ देखिए जो वन्य जीव हैं उनकी तस्वीरें हैं और यहाँ पर वन्य जीव के कॉस्ट्यूम में कुछ शिव भक्त नजर आ रहे होंगे, क्योंकि पशुपति नाथ कहते हैं महादेव को। और ये कहा जाता है कि महादेव किसी में भेदभाव नहीं करते, तो कुछ शिव भक्त यहाँ पर पशुपति नाथ को भी इस तरीके से अपनी जो कॉस्ट्यूम उन्होंने पहना है वो जानवरों की वेशभूषा वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई तस्वीरें सामने आई महिलाओं की भी, जो महिलाएं यहाँ पर झूमती हुई, गाती हुई, भजन कीर्तन करती हुई आगे जा रही हैं। और ये पीछे हनुमान जी, यही वो नज़ारा है। देखिए किस तरीके से अब इसे बनाने में भी काफ़ी वक्त लगा होगा। और इन तस्वीरों के साथ आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि कितना महत्वपूर्ण ये यात्रा, और हमेशा से इस यात्रा की एक अलग अहमियत रही। इतिहास में इस यात्रा के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा। इसकी मान्यता है, पवित्रता है, और हालांकि ये बहुत कठिन यात्राओं में से एक आस्था की यात्रा जो आप देख रहे हैं, शिव भक्तों का ये सैलाब। और इस नज़ारे को कुछ शिव भक्त कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। शंख की ध्वनि आप सुन पा रहे होंगे। और अब इसी के बारे में जो भजन कीर्तन या फिर आप किस तरीके का एक डीजे पर म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, इसके बारे में अधिकारियों की तरफ से पहले ही सचेत किया गया और साफ तौर पर एक कमांड अधिकारियों की तरफ से दी जाती है। अपील भी की जाती है, एक तरीके से ये मानिए कि यात्रियों से, शिव भक्तों से अपील की जाती है कि वो वल्गर या फिर अमर्यादित किसी तरीके का जो अशोभनीय गाना होता है वो नहीं प्ले करेंगे। और उसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है शिव भक्तों की तरफ से कि आप माहौल ख़राब नहीं करें। और इससे पहले एक पीस कमेटी की बैठक भी होती है, क्योंकि मेरठ की तस्वीरें हैं, तो उससे पहले पीस कमेटी की बैठक भी की जाती है अधिकारियों की मौजूदगी में, जहाँ पर साफ तौर पर भाईचारे को बनाने की उनसे अपील की जाती है, दोनों ही समुदाय से। देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर थी। पहली तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा कर रहे थे। फूलों की बारिश करने से पहले मुख्यमंत्री योगी समीक्षा करते हुए नजर आते हैं।
तो देखिए ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आस्था के मार्ग पर ये तमाम शिव भक्त निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नाचते गाते अपनी इस यात्रा को संपन्न कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर महिलाओं की भी मौजूदगी है। महिलाएं भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी जो इन शिव भक्ति में भी लीन है और खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूलों की बारिश तमाम शिव भक्तों पर कर रहे हैं। तो मेरठ से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिव भक्तों पर फूलों की बारिश की जा रही है। एक बेहद शानदार ये नज़ारा है, ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जो भगवान है और यहाँ पर जो जुलूस है उसमें माँ दुर्गा की भी प्रतिमा है। हालांकि तमाम जो भगवान है, इससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से हनुमान जी वहाँ पर विराजमान थे और कहा जाता है कि हनुमान जी खुद ही शिव भक्त रहे, शिव के अवतार भी माने गए। तो ये बेहद अद्भुत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूलों की बारिश कर रहे हैं शिव भक्तों पर। खूबसूरत और ऐतिहासिक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साधु संत भी यहाँ पर मौजूद हैं और युवाओं की मौजूदगी भारी संख्या में यहाँ पर है। और देखिए जो अधिकारी यहाँ पर तैनात है जो रास्ता भी दिखा रहे हैं और एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश भी की जा रही है। उनकी तरफ से भी एक बेहद शानदार जेस्चर अपनाया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूलों की बारिश करने के बाद अब यहाँ से निकलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन क्योंकि सिर्फ मेरठ में नहीं बल्कि तमाम ज़िलों में पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, किसी तरीके की परेशानी ना हो उसका ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए पशुपतिनाथ कहा जाता है भगवान शिव को, तो कुछ जो शिव भक्त है वो वन्य जीव का वेशभूषा लेकर भी यहाँ पर पहुँचते हैं, डांस करते हुए नजर आते हैं। सावन के मास की पावन कावड़ यात्रा अपने चरम की ओर आगे बढ़ रही है। परिवार में हल्की की पीढ़ी से गंगा जल लेकर के पीढ़ी से गंगा जल लेकर के शिव भक्त कावड़ यात्री अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए सभी पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लाखों की संख्या में शिव भक्त इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। सावन की शिवरात्रि तक मेरा मानना है कि गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में 4 से 4.5 करोड़ तक श्रद्धालु शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा के संग गंगा जल लेकर के पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। शिव चौक में आज मुजफ्फरनगर में भारी भीड़ है। अभी यहाँ मेरठ में मुझे शिव भक्त कांवड़ यात्रियों पर पुष्पांजलि करने का, पुष्प वर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरठ के हमारे सभी
मान्य जनप्रतिनिधिगण, मंदिर गाजियाबाद में बाबा दुग्धेश्वरनाथ मंदिर, बागपत में पुरा महादेव मंदिर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, इन सभी राज्यों के भी लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्री इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, उत्साह और उमंग के साथ इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। देवादिदेव महादेव के प्रति अपनी भक्ति का पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे ये सभी शिव भक्त भक्ति के साथ साथ उस समर्पण के जो सामाजिक एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जाति पाति से ऊपर उठकर, जाति पाति से ऊपर उठकर, प्रांत की सीमाओं से ऊपर उठकर, क्षेत्रीयता की सीमाओं से उठकर के हर एक श्वास शिव के नाम और शिवो भूत्वा शिवम यजेत के भाव के साथ, शिवत्व के उस भाव के साथ एकाकार करने के लिए सभी शिव भक्तगण इस श्रद्धा के साथ चल रहे हैं। वास्तव में यह उत्साह उमंग का एक नया माहौल पैदा कर रहा है। मैं सभी कांवड़ यात्रियों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हमारे सभी जिला प्रशासन के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट, जॉइंट मजिस्ट्रेट, पुलिस के कार्मिकगण, जोन, रेंज, जनपद, सर्किल और थाना क्षेत्र के साथ ही भीड़ तक का पुलिस अधिकारी पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस अभियान का हिस्सा बना हुआ है और हर प्रकार की सुरक्षा दे रहा है। समाज सेवी संगठनों ने, धर्मावलंबी
कल भी और परसों भी यानी शिवरात्रि के दिन भी यहाँ पर पुष्प वर्षा होगी। हमने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है, वो यहाँ पे सभी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी करेगा। सभी इस अवसर पर सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जिनके द्वारा यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सुविधा का ध्यान रखा है। मैं सावन माह के लिए इस कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन रहे सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनकी इस यात्रा के लिए देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी कामना को पूर्ण करें। प्रदेश में, देश में सुख शांति और सौहार्द का माहौल बनाने के लिए उनकी कृपा सदैव बनी रहे। इस भाव के साथ आज मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से आयोजकों को और सभी शिव भक्त कांवड़ यात्रियों को सावन मास की इस कांवड़ यात्रा का हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव।